हम चाहें कि अगर हम सम्मान को किसी से छीन कर ले लें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सम्मान कभी भी छीन कर नहीं लिया जा सकता है। उसे हमें अपने अच्छे कर्मों और अपने स्वभाव से कमाया जाता है। हम उसे कमा सकते हैं। जितना अच्छा कर्म हम दूसरों के साथ करेंगे, जितना अच्छा स्वभाव हमारा रहेगा, जितनी विनम्रता से हम बात करेंगे, सभी के सुख दुख में हम शामिल होंगे, तो उसी हिसाब से हमें सम्मान भी मिलेगा। कोई सोचे कि हम सम्मान को छीन के ले लें, या बहुत से लोग ये ईर्ष्या करते हैं कि उसकी पूँछ ज़्यादा होती है और हमें कम पूछा जाता है, या हमें कम सम्मान मिलता है, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें एक नरम दिल इंसान बनना पड़ेगा, तभी हमें सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, लौकी रखी हुई थी तो मैंने उसे गोल गोल काटा और कोफ्ते की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। मेरे घर में घिस के कोफ्ते की सब्ज़ी जो बनाई जाती है लौकी को घिस के, तो वो कम पसंद की जाती है। इस तरह पकौड़ी बनाकर लौकी की, और उसे फिर सारा ग्रेवी बना के मसाले में मतलब लगा देंगे तो वो ज़्यादा पसंद की जाती है। और जो मैं घिस के बनाती हूँ तो उसको कम पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें जब हम कोफ्ते को घिस के मतलब लौकी को घिस के बनाते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेती है, तो मतलब ऑयली चीज़ कम पसंद की जाती है, इसलिए वो वाली सब्ज़ी कम पसंद की जाती है। और इस तरह जो लौकी को गोल गोल काट के और फिर उसकी पकौड़ियाँ निकाल के फिर हम ग्रेवी लगाते हैं, तो ये वाली सब्ज़ी मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप लोग भी आ जाइए लौकी की कोफ्ते वाली सब्ज़ी खाने नई तरीके से। और साथ ही साथ में रवा रखा हुआ था तो उसको भी मैं अच्छे से रोस्ट करके बिना घी तेल के और रख दूँगी, तो फिर चाहे 1 महीना रखे रहो तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो इस तरह आप भी रवे को या दलिया वगैरह है तो बिना ऑयल या घी के आप उसे रोस्ट करके और जार में भर के रख देंगे तो वो महीनों तक ख़राब नहीं होती है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। और खाना के बनाने के बाद यहाँ पर मेरा किचन क्लीन हो रहा है। तो ये तो हम लेडीज़ों का डेली का काम है, पहले सब खाना पीना बनाओ, फिर फैलाओ सब चीज़ें, फिर उठाओ, तो ये तो हमारा डेली का ही काम होता है। तो यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग का काम हो रहा है। और सब्ज़ी बनाकर मैं साफ़ सफाई करने चली गई थी और उसके बाद किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया था। फिर मैं नहा धोकर आ गई हूँ अब रोटी बनाने के लिए। तो अब मैं गरम गरम रोटियाँ सेकती जाऊँगी और हस्बैंड जी और पापा जी सब खा लेंगे। आप अपने हिसाब से लगा दो रोटी सेक। 2 रोटी रखो बस। रोटी 4 पीस खाली किया था 4। निकाल बेटा, अरे लगा आम का नीचे से ले।
और पापा को मिर्च मसाला मना है और अभी उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, इसलिए जो मैंने मिर्च का अचार बनाया था तो बस 2-3 पीस 3-4 पीस उनको दिए जाते हैं कि मतलब टेस्ट भी आ जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना करे। और आम का ताज़ा अचार है वो भी, जबकि उनको तेल मिर्च मसाला मना है, फिर भी थोड़ा सा दे ही देते हैं क्योंकि वो मांग लेते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और देखिए सावन में कभी सांप वाले कभी हाथी वाले और ये सब बहुत निकला करते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है वो तो जल्दी इन सब जानवरों को देख ही नहीं पाती है और अब ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसे ही बस किसी ख़ास मौके पर ही इनको देखा जा सकता है। पहले हम लोगों के बचपन में तो ये हाथी है, भालू है और बंदर वाले हैं, सांप वाले हैं, बहुत ज़्यादा आया करते थे। अब तो जल्दी कहीं देखने को भी नहीं मिलते हैं। और अब सारा काम करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम न्यू कुर्ती लेते हैं तो फ्री साइज़ होती है, तो उसको कैसे हम साइज़ में कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी। देखिए ये मेरे नाप का कुर्ता है और नीचे मेरी न्यू कुर्ती है जिसे मुझे फ़िटिंग करनी है। देखिए कितना ज़्यादा लूज़ है, तो इस तरीके से अगर हम फ़िटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फ़िटिंग आएगी। सबसे पहले मैंने देखिए बीच में प्लेटों का निशान लगा लिया है, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो यहाँ पर हम आधा इंच बीच का लेके बस ऊपर नीचे से कम सिलाई कर देंगे, मतलब जैसे ब्लाउज़ में प्लेट्स डाली जाती हैं उसी तरह हम डालेंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर कमर के पोर्शन में ये हाफ इंच की दोनों तरफ प्लेटें डाल दी हैं। ये मैंने फ्रंट में भी डाली है और बैक में भी डाली है। और प्लेट लगाने के बाद जो हमारी नाप की कुर्ती है, जिस मेज़रमेंट से हमें फ़िटिंग करनी है उसके हिसाब से हम साइड में फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे और फिर उस पर मशीन चला लेंगे। इस तरह करने से कुर्ती में बहुत अच्छी फ़िटिंग आती है। अभी मैं पहनकर दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से फ़िटिंग आई है इसकी। और देखा है, ये देखिए आप कितनी ज़्यादा लूज़ थी और कितने अच्छे से फ़िटिंग आई है। इस तरह आप फ़िटिंग करिए तो बहुत अच्छे से कुर्ती फ़िट आएगी। तो मेरा आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।